आपने ये तस्वीरें देखी, इन मनाज़र पर गौर कीजिएगा। मंज़र ये है, एक पार्क है, गुलशन इकबाल लाहौर का। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसका जो वालिद है, बच्चे का बाप, वो वहाँ पर मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि कोई उन बच्चों को रोकने वाला नहीं था। रोकने वाले तो आए बाद में, मगर वो कौन थे? पहला फ़र्ज़ किसका था कि उन बच्चों को रोके, और क्यों रोके? ये बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं? पार्क में एक कुर्सी पे बैठे हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर ख़याल पेश किया, और उनका मुजस्समा है ये बना के वहाँ पर नस्ब किया गया है, ताकि पार्क में जो घूमते फिरते लोग आएँ वो देखें, पूछें, मालूम करें, जानें कि ये कौन है। बहुत से लोग होते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि ये बातें तो किताबों में पढ़ाई जाती हैं, और क्लास 1 से ही इन शख्सियात के बारे में, इन लोगों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जहां हम रहते हैं, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन बच्चे थे, ये किस घराने के बच्चे थे, ये किस स्कूल में जाते हैं जहां इनको नहीं बताया गया कि ये शख्सियत कौन है। ये उस हिसार को जो उस मुजस्मे के चारों तरफ बनाया गया था, कूद कर अंदर गए। चलो कोई बात नहीं, बच्चे थे, कूद फांद कर लिया। अब उस मुजस्मे के ऊपर चढ़े, अल्लामा इकबाल के गोद में बैठ गए। चलो ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। फिर क्या हुआ? बच्चों ने ये किया कि अल्लामा इकबाल के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है इन बच्चों को एक दूसरे को थप्पड़ मारने की आदत है, और उनके बड़े भी यही हरकतें करते हैं। घर में खींच के मार दिया होता है। लोग चलते चलते किसी को मुखातिब भी करना चाहे, बड़े, तो वो भी एक दूसरे को पीठ पे पीछे से मार दिया करते हैं, और ये लोग डर जाते हैं इससे। अच्छी हरकत नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। तो ये जो उन्होंने घर से सीखा है, बाहर आकर इस शख्सियत के साथ जिन्होंने पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर एहसान किया है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसे नोच रहे हैं, और अजीब अजीब हरकतें हैं। आप आगे चल के वीडियो में बहुत गौर से देखिएगा। शर्मिंदगी हुई, गुस्सा भी आया। फिर कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी जो उन्हें रोक रहे थे। वो लोग आगे आए और उन्होंने उसके बाप से कहा कि तुम क्यों नहीं रोकते हो इन्हें? तो बाप ने कहा मैं इन्हें मना कर रहा हूँ। लेकिन बाप मना नहीं कर रहा था। वो खुद वहाँ पर उस दीवार के, वो जो हिसार खींचा गया था, जंगला लगाया गया था, उसके ऊपर हाथ रख के मज़े से देख रहा था अपने बच्चों को ये तमाम हरकतें करते हुए। चलो वो कुछ नहीं जानता ना सही, लेकिन उसे तो पता था कि ये शख्स कौन है, और बच्चे उसके इसे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। कल को ये बच्चे ये करेंगे कि इस बाप को भी थप्पड़ मारेंगे। अल्लाह न करे कि ऐसा हो उनके साथ। लेकिन जब बच्चों को हम रोकते टोकते नहीं हैं, तो फिर ये हरकतें एक दिन आकर वो हमारे साथ ही कर बैठते हैं। फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं, वो बाहर भी लोगों के साथ यही हरकतें करते हैं। फिर हम बाद में ये कहते हैं कि ये बिगड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है। हम तो बहुत समझाते हैं, ये समझता नहीं। बात यह है कि आपके समझाने की उम्र, आपके समझाने का वक्त गुजर चुका है। उन लोगों ने आके रोक टोक की, और बच्चों को भी बताया, बच्चों को डांटा, और बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ तो दूर खड़े देख भी रहे होंगे, कुछ ने हिम्मत की और आके रोका उन बच्चों को कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों हरकतें कर रहे हो। अव्वल तो उन्हें इस जंगले से अंदर जाना ही नहीं चाहिए, दूर से ही देखना चाहिए, क्योंकि देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए अल्लामा इकबाल का मुजस्समा वहाँ पर रखा गया है। लेकिन क्या हालात हो गए हैं कि बच्चों ने एक तो उनके ऊपर चढ़ बैठे, फिर ये कि उनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वो एक मुजस्समा था, कल को इंसानों तक आ जाएंगे वो। क्या हमारे स्कूल में अब ये नहीं पढ़ाते? क्या नहीं बताते कि ये कौन थे? और अगर नहीं है हमारे दरमियान, जो भी है, जैसा भी बड़ा लीडर आ जाए, आप जिसको भी मानते हैं, लेकिन एहसान कायद आज़म का रहेगा, अल्लामा इकबाल का रहेगा, सर सैयद अहमद ख़ान का रहेगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का रहेगा, और उन तमाम ख़वातीन और हजरात का रहेगा जिन्होंने इनके साथ मिलकर अपना घर, ख़ानदान और अपने आप को लुटा दिया। कुछ लुटता है तो कुछ हासिल भी होता है, और हासिल हुआ है ये पाकिस्तान। और उन शख्सियात के साथ अब क्या हो रहा है? बच्चों ने ये हरकतें की हैं, और बड़े जो हमारे सियासतदान कर चुके हैं कि जो इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज़ है, कि वो हर पैनल से, हर बैनर से, हर जलसे से अपनी तस्वीरें रखते हैं, और हटाते हैं किसकी?
अल्लामा इकबाल की कायद आज़म तक की हटा दी गई हैं। वहाँ सिर्फ ये लोग अपनी लगाते हैं, अपने बड़ों की भी नहीं, अपना जिसे वो तस्लीम करते हैं बड़ा रहनुमा, उसकी भी नहीं लगाते, सिर्फ अपनी लगाते हैं। बात सिर्फ मैं तक आ गई है, हम ख़त्म हो गया है। और जो कौम अपने इन बड़ों को भूल जाए उस कौम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और जिनके बड़े ऐसे खड़े होकर तमाशा देखते रहें और बच्चे इस तरह की बदअखलाकी गलत हरकतें करते रहें, उस ख़ानदान का भी अल्लाह हाफिज़ है। लिहाजा छोटी छोटी बातों को मामूली हरगिज़ न समझें। राह चलते हुए भी आपको अपने बच्चों को बताना है कि कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, और ज़मीन पर पाँव भी मार के नहीं चलना है। ये किताबों में लिखा है कि चलने के तरीक़े हैं, ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी। अगर हमने ये नहीं बताया तो फिर कल को ये कहेंगे यहाँ तो सब कुछ बिगड़ा हुआ, यहाँ तो आबे का आवा बिगड़ गया, अब क्या करें, सारे लोग ऐसे, सारे बच्चे, सारे नौजवान ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अल्लामा इकबाल जो अभी इन बच्चों के हाथों थप्पड़ खा रहे हैं, इन्होंने जो अपनी शायरी में नौजवानों से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, यही वो उनका ख़याल है, उनका नज़रिया है और उनकी उम्मीद है जो हमें ताकत देता है, जो हम समझते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, या अल्लामा इकबाल ने बात की है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और यही बच्चे स्कूलों में जाके जो हर रोज़ पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो क्या उनको नहीं बताया गया है कि ये किसने कही है, ये दुआ किसने लिखी है और इसका मकसद क्या है? यकीनन वो पहचानते होंगे कि ये अल्लामा इकबाल है, लेकिन जो चलने का, उठने का, बैठने का तरीक़ा है वो उनके वालिदैन का काम है। पहली गोद माँ की, बाप की ही होती है, वहीं से निकलते हैं। स्कूल और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान तो हमारे सामने बाद में आते हैं। इन माँ बाप ने इन बच्चों को बस जन्म दे के छोड़ दिया है। बहुत बड़ी गलती की। अल्लाह ने अगर आपको औलाद दे दी है तो आपका फ़र्ज़ है कि उस अल्लाह का हर लम्हे शुक्र अदा करें। और कैसे अदा करें? इन औलादों को अपने सही तरीक़ाकार के मुताबिक चला के। हेलो भाई, ये चपेड़े क्यों मार रहे हो? चपेड़े क्यों मार रहे हो? पढ़ाई छोड़ के गया हमारे पास। हाँ जी, पढ़ाई छोड़ के गया है। देखो ना मारो यार, बुरी बात है। आप देख के हंस रहे हैं। ये हमारे कौमी शायर हैं। चाचू इनू समझाओ ना चपेड़ा मारो। ओ वेखो तुसी वेख के हसन डे हो। है वेखो मना कर रहे हैं। गैरफान साहब सोच भी नहीं सकता तेरी पढ़ाई, तेन घर तरबियत